जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये लैब हमारी किन टॉपिक्स पे होगी। ये हमारे टॉपिक्स हैं। ऑफसेट ऑपरेटर, सही है। देन वी हैव पीटीआर ऑपरेटर, टाइप ऑफ टाइप ऑपरेटर, लेंथ ऑफ, साइज ऑफ। बहुत इजी है आज का काम तो। अ, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वन बाय वन इसको करते हैं। सबसे पहले जी हम यहाँ पे आते हैं हमारे डेटा सेगमेंट में। ये हमारा डेटा सेगमेंट है। हम एक अरे बनाते हैं, माय अरे, जो कि वाई टाइप की हो, डीबी, ठीक है। और इसमें मैं वैल्यू रखता हूँ 10H, 12H, 14H, ठीक है। ये तीन वैल्यूज मैंने इसमें रखती हैं। अब सबसे पहले मैं ऑफसेट देखना चाह रहा हूँ। ऑफसेट क्या होता है? तो ये क्लास में आपको मैंने पढ़ाया होगा कि वो अरे के जो सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट, ये डेटा सेगमेंट, इसके एड्रेस के स्टार्ट से वो वाली वैल्यू कितनी एक दूर है, ठीक है। इसको चेक करने का तरीका क्या है कि हम कोई किसी रजिस्टर में ही इसको लेंगे ना, ताकि हम इसको डिस्प्ले करा सकें। तो मैं पहले एक रजिस्टर को जीरो कर लेता हूँ, EAX, इसको जीरो कर लेता हूँ, ठीक है। EAX को मैंने क्या कर लिया, जीरो। अब उसके बाद करता हूँ मूव EAX, कॉमा, ऑफसेट, ठीक है। छोटा लिखें बड़ा लिखें कोई मसला नहीं है, ठीक है। ऑफसेट में किसका ले रहा हूँ, माय अरे का, देखिएगा, ऑफसेट माय अरे, ठीक है। उसके बाद मैं कर लेता हूँ कॉल डम्प रेड्स, लेट्स सी। तो इसने ये एक एड्रेस दिया है, 004600, ठीक है। ये एक्चुअली एड्रेस किसका है? ये इस फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है। एक तो एड्रेस आता था ऑफसेट के बगैर भी, इसके बगैर भी आता था, ठीक है। ऑफसेट के बगैर भी एड्रेस आ जाता था। वो हम कैसे लिखते थे, उसमें हम ऑफसेट नहीं लिखते थे। लेट्स सपोज मैं करता हूँ जी, EBX में ले लेता हूँ, मूव EBX, ठीक है, कॉमा जीरो, इसको जीरो कर लिया। और मैं कर लेता हूँ जी मूव EBX, और इसमें मैं लिख देता हूँ माय अरे, जैसे कि हम पहले करते आए हैं। तो इसमें माय अरे का एड्रेस चला जाता है। अब इन दोनों में देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। हाँ जी, यहाँ पे मसला क्या आ रहा है? पहला ही इश्यू आपके पास यहीं पे आ गया है। वो क्या आ रहा है कि इन दोनों का साइज मिसमैच हो गया, ठीक है। ऑफसेट जो होता है ना, ये एड्रेस होता है, ये 32 बिट का एड्रेस आता है। तो ये हमेशा 32 बिट का, इसके लिए पीछे रजिस्टर आपको 32 बिट लगाना पड़ता है। लेकिन जब आप ऐसे करते हैं ना, ठीक है, इसके लिए आपके पास ये जो अरे का साइज है, ठीक है, जो अरे का साइज है वो क्या है, बाइट। तो आपको यहाँ पर रजिस्टर भी बाइट लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर उस रजिस्टर में एड्रेस तो नहीं आना, उस रजिस्टर के अंदर उस एड्रेस में पड़ी हुई वैल्यू आनी है। मैं यही चीज आप लोगों को समझाना चाह रहा था। ये जो ऑफसेट होता है ना, इसलिए ये स्टेटमेंट तो आपकी चलेगी नहीं। ये जो ऑफसेट होता है ना, ये वही काम करता है जो C++ के अंदर आपके पास पॉइंटर करता है, ठीक है। आप लिखते हैं ना C++ में इंट A = 10, ठीक है। और आप एक पॉइंटर बनाते हैं B =M%A, ठीक है। ये आप C++ में करते हैं ये काम, ठीक है। जो ये वाला काम है, ये वाला, ये एंड के साइन वाला, ये पॉइंट आपके पास ऑफसेट करता है, ठीक है जी। ये एंड के साइन वाला काम आपके पास ऑफसेट करता है, ठीक है। डू वर्क ऑफ एंड सन, क्लियर है जी। तो इसके पास अरे का ऑफसेट आ गया, पहले का ऑफसेट आ गया। अगर इससे नेक्स्ट का ऑफसेट आपने लेना हो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, +1, क्योंकि बाई टाइप के अरे है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखिएगा कि लास्ट टाइम क्या ऑफसेट आया था, अब क्या आता है। पहले एंड पे 00 आया था, डॉट मॉडल डायरेक्टिव नॉट फाउंड, सॉरी, एक मिनट। हाँ जी, ये देखें, पहले 10 का आपने लिया तो वो एंड पे 00 आया, ठीक है। ये वाला 00 आ रहा था, उसका मतलब क्या है कि सेगमेंट के स्टार्ट में ही ये पड़ा है,
जब आपने 12 का लिया, क्योंकि ये बाइट का है, ये 1 बाइट लेता है मेमोरी में, तो ये उससे बिल्कुल नेक्स्ट एड्रेस पे पड़ा है जो है कि इसलिए यहाँ पे फौरन 1 आ गया। अगर मैं ये इसको एक्सेस करूँ तो 2 आएगा। करके देख लें ताकि आपको ऑफसेट क्लियर हो जाए। मैं आपको बाइट पे करा रहा हूँ, अपने वर्ड डी वर्ड पे खुद करना है अपने एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, और लैब की प्रैक्टिस के लिए। तो ये देखिए ये 2 आ गया, तो दैट्स टोटली फाइन। तो यहाँ तक हमने ऑफसेट ऑपरेटर को डिस्कस किया है कि उसको हम कैसे यूज करते हैं। उम्मीद है बाकी आप इसको यूज कर लेंगे। तो इसी तरह मैं आपको जो है ना वो बाकियों की भी एक ओवरव्यू जो है वो मैं दे देता हूँ आपको। ठीक है जी, तो मैंने इसको नीचे मूव कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर हैं। पहले पीटीआर को बाद में पढ़ेंगे, पहले इन तीनों को पढ़ते हैं, टाइप, लेंथ ऑफ और साइज ऑफ। मैं तीन तरह की अरे ले लेता हूँ, तीन डिफरेंट किस्म। ये है डीबी, माय, इसका नाम रखता हूँ वर्ड अरे। ठीक है, DW। ठीक है, इसमें मैं आ, 4 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स इसमें भी ले लेता हूँ। ठीक है, 2 2 2 3 H। ठीक है, H H। ठीक है, 3 एलिमेंट्स इसमें भी ले लिए। इसी तरह मैं ले लेता हूँ डी वर्ड अरे, DD। ठीक है, इसमें मैं 3 इंडेक्सेस ले लेता हूँ। ठीक है, डबल वर्ड के अंदर 8 हेक्सा की वैल्यू आती है, तो मैं 8 हेक्सा की वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, ये 3 हेक्सा की वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास 3 अरे आ गए। अब हमने देखना है टाइप ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है। ठीक है, और वो टाइप को हम नॉर्मली, टाइप ऑपरेटर ने जो रिटर्न करना है वो वैल्यू हम किसी रजिस्टर में रखेंगे और रजिस्टर को डिस्प्ले करवा देंगे। इसलिए मैं कुछ रजिस्टर्स यूज कर लेता हूँ। मूव EAX, इसको भी 0 कर देता हूँ। मूव EBX, इसको भी 0 कर देता हूँ। मूव ECX, इसको भी 0 कर देता हूँ। ये तीन मैंने 0 कर दिए। अब इसके बाद मैं करता हूँ EAX, सॉरी, मूव EAX टाइप। टाइप किसकी? माई अरे की। माई अरे की टाइप में देखना चाह रहा हूँ EAX में। इसी तरह मैं मूव EBX, इसमें मैं टाइप इसकी देखना चाह रहा हूँ जी, वर्ड अरे। ठीक है, मूव ECX, और इसमें मैं टाइप देखना चाह रहा हूँ टी वर्ड अरे की। लेट्स सी हमें क्या जो है वो रिप्रेजेंट करता है। देखिए जी, बिल्कुल सही जवाब दिया उसने। कहा जी माई अरे 1 बाइट किया तो ये 1, वर्ड अरे 2 बाइट किया तो 2, डी वर्ड अरे 4 बाइट किया तो 4। ठीक है, तो इस तरीके से टाइप ऑपरेटर को यूज करते हैं। लेकिन टाइप ऑपरेटर का एक और बहुत मजे का यूज है। चलें, ये तो हो गया यहाँ तक। अब लेट्स सपोज मैं माई अरे का जो है ना, अब इन तमाम अरेज के हम पहले पहले इंडेक्सेस को एक्सेस करते हैं। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और इन तीनों रजिस्टर्स में हम करते हैं पहले पहले इंडेक्सेस को। तो कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले माई अरे है तो इसके लिए 8 बिट का रजिस्टर मूव AL। ठीक है, AL, और इसके बाद क्या नाम है? माई अरे। ठीक है, माई अरे, सॉरी, माई अरे, वैसे लिख लेते हैं, माई अरे। ठीक है, अगला कौन सा है? वर्ड टाइप का। इसके लिए हम 16 बिट का रजिस्टर यूज करते हैं, BX। मूव BX, और क्या हम इसमें यूज करेंगे? ठीक है, इसके अंदर हम यूज कर लेते हैं वर्ड अरे। मूव ECX, क्योंकि अगला 32 बिट्स का है, इसके अंदर हम इसको मूव कर लेते हैं। ठीक है, इसको चला लेते हैं। तो बिल्कुल सही वैल्यू हमारे पास आई है, 10, 2 2 2 3, और ये पूरा। ठीक है, नो पॉइंट इज दिस, क्या अब मैंने इनका सेकंड इंडेक्स जो है उसको एक्सेस करना है। पहले तो मैं करता था इसके साथ +1 कर लो, मुझे याद रखना पड़ता था कि यार ये इसमें +1 होगा।
इसमें +2 होगा, इसमें +4 होगा, ये आपको याद रखना पड़ रहा था। अब उसका एक आसान तरीका है, अब इसमें करें प्लस टाइप, ठीक है, और इसका नाम लिख दें, ये कौन सी है, टाइप दिस, ठीक है। इसमें आप कर दें प्लस टाइप वर्ड अरे, इसमें आप कर दें प्लस टाइप डी वर्ड अरे। अब चलें, देखें जी, दूसरी वैल्यू आ गई 12, एक्सेस हो गई, इसके अंदर भी दूसरी वैल्यू आ गई 665, और इसके अंदर भी दूसरी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि +1 करना है बाइट में, +2 करना है डी वर्ड वर्ड में, +4 करना है डी वर्ड में, ये टाइप ऑपरेटर आपके लिए कर देता है, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है जब आप लूप्स में काम करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये चलें, यहीं पे हम एक और काम कर लेते हैं, हम इसको भी कमेंट कर देते हैं, और हम यहाँ साइज ऑफ और लेंथ ऑफ ऑपरेटर को देख लेते हैं। ठीक है, साइज ऑफ और लेंथ ऑफ ऑपरेटर भी डिफरेंट मकसद के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो हमें साइज या लेंथ क्या बताता है। ठीक है, आप लोगों ने जो स्लाइड्स में डीयूपी ऑपरेटर जहाँ लगा हुआ है उसको भी आपने लाजमी देखना है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसके बाद में कर देता हूँ जी 3 DUP, और डीयूपी में मैं वैल्यू रख देता हूँ 1254H। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि इसका इनका लेंथ ऑफ ऑपरेटर क्या कहता है। ठीक है, मैं कहता हूँ जी मूव EAX, इसमें लेंथ ऑफ LENGTH, लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ किसका जी, माया रे का। ठीक है जी, इस तरह मूव EBX, इसमें हम करते हैं लेंथ ऑफ, इसका करना है जी वर्ड अरे का। ठीक है, मूव ECX, इसमें हम करते हैं लेंथ ऑफ किसका है जी, डी वर्ड अरे का। ठीक है, अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिएगा उसने इसकी आपको बताया कि लेंथ 3 है, ये बिल्कुल इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाले में कितने एलिमेंट्स, 1 2 3, 3 ये हैं, और 3 ही आगे आपने डुप्लीकेट कर दिए, तो टोटल कितने हो गए, 6, बिल्कुल ठीक बताया। और लास्ट वाले में भी उसने 3 बताया। अब ये तो है लेंथ ऑफ, अब आपने देखना है साइज के, इसने मेमोरी में साइज कितना लिया है, साइज इन टर्म ऑफ बाइट्स। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल आपने लेंथ ऑफ को आप चेंज कर दें साइज ऑफ। ठीक है, अब पहले वाले का तो साइज ही 3 है, क्योंकि इसमें एक एक बाइट के तीनों तो 3। अगले का साइज C है, C का क्या मतलब है, ठीक है, आपके पास 9, 9 के बाद 10 होता है, 10 11 12, 12, ठीक है, 2 4 6, ठीक है, और 6 और 6 12, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा जो ये है, इसका साइज क्या है, ये आपके पास 4 बाइट का है, 4 4 8 और 4 12, तो बिल्कुल सही इसने आपको एड्रेस दिया। तो यहाँ तक आपने लेंथ ऑफ, साइज ऑफ और ये तमाम चीजें आप लोग कर चुके हैं। सही है जी। अब हमारे पास एक ऑपरेटर रह गया जो सबसे मजेदार है। ठीक है, वो हमारे पास है पीटीआर ऑपरेटर, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। सही है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास रह गया पीटीआर ऑपरेटर। पीटीआर ऑपरेटर के बेटा दो काम है। एक तो उसका काम ये है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू एक्सेस करनी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं वर्क करना चाह रहा हूँ इस डी वर्ड अरे के ऊपर। ठीक है, डी वर्ड अरे के पहले एलिमेंट में से मैं हाफ वैल्यू उठाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ मूव EAX, 0, उसके बाद करता हूँ मूव AX। ठीक है, AX, और इसमें मैं क्या लेना चाह रहा हूँ कि वर्ड PTR, किस में से, इसमें से।
इस अरे में से। ठीक है, उसके बाद आप कॉल डम रेक्स जो है वो कर सकते हैं। तो आपको इसके डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आएंगे। आपने क्या करना होगा कि आपने एक छोटी अरे में से वैल्यूज उठा के उनको कंबाइन करके एक बड़ी अरे में रखना होगा। मैं आपको अभी एक करके भी दिखाता हूँ। या एक बड़ी अरे में से वैल्यूज को स्प्लिट करके छोटी अरे में रखना होगा। तो ये सब कुछ आप पीटीआर के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है। ए एक्स के अंदर मैंने क्या रखा, 5 6 7 8। ठीक है, क्लियर हो गया। आपने ये जो डबल वर्ड है, डी वर्ड है, इसका हाफ हिस्सा आपने उठा लिया, 5 6 7 8। लिटिल एंडियन की वजह से यही वैल्यू एंड पे पड़ी होती है और यही सबसे पहले उठाई जाती है। अगर मुझे ये आगे वाली दो वैल्यू चाहिए तो मैं डी वर्ड +2 करूंगा, क्योंकि पहले आपका जो है ना वो एड्रेस इस बाइट का है, +1 करेंगे तो इस बाइट का है, और +2 करेंगे तो आपके पास एड्रेस इसका आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद जब आप आगे से वर्ड उठाएंगे तो आपके पास ये पूरी वैल्यू उठाई जाएगी। आप करके देख सकते हैं। 1 2 3 4, ये बिल्कुल ठीक आपके पास आ गया। तो इस तरीके से देखें आप एक, आप आपके सामने है ये। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहूं कि जी ये अरे की एक वैल्यू को आपने, अब मैं आपको एक और मजे की चीज बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी आपने इसकी वैल्यू, एक वैल्यू को अरे डब्ल्यू के दो इंडेक्स पे स्टोर करवाना है। हो तो सकता है ना ये 32 बिट का और ये 16 16 के दो हैं। आप कैसे करवाएंगे, गौर कीजिएगा। मैं सबसे पहले अरे डी वर्ड प्लस मूव ए एक्स में करने से ए एक्स में क्या आ रहा है जी, 5 6 7 8 H, ऐसे ही है। बाकी बी एक्स में रख लेता हूँ, मूव ई बी एक्स को 0 कर देता हूँ, और नीचे मैं कर देता हूँ जी मूव बी एक्स कॉमा। ठीक है, वर्ड पीटीआर डी वर्ड +2। ठीक है, ये वो शुरू वाली वैल्यू आ जाएगी। वो कौन सी है, 1 2 3 4 5 H। क्लियर हो गया जी। तो ये दोनों वैल्यू आपके पास आ गई हैं। अब सिंपली आपने उस, इनको जो है वो वापस उस अरे में आपने रख देना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे जी मूव। ठीक है, अरे का नाम क्या है, वर्ड अरे। ठीक है, इसके पहले इंडेक्स पे पहले तो आपने रखनी है। ठीक है, वर्ड अरे। वर्ड अरे के पहले इंडेक्स के ऊपर मैं 1 2 3 4 5 H ये रखना चाह रहा हूँ, तो इसके ऊपर मैं कर दूंगा बी एक्स, क्योंकि वो बी एक्स में पड़ी है। इस तरह मैं करूंगा ये मूव वर्ड अरे +2, तो उससे सेकंड इंडेक्स के ऊपर मैं ए एक्स को रख दूंगा। तो होगा क्या बेटा, अभी तक ना मैंने आपको पूरी की पूरी अरे लूप में डिस्प्ले करनी कंसोल पे नहीं सिखाई, क्योंकि अभी हमने लूप नहीं पढ़ी, आगे हम पढ़ेंगे तो आपको पूरी की पूरी अरे को डिस्प्ले करना आ जाएगा। सही। लेकिन अभी तक आपने ये देख लिया है कि अरे के एलिमेंट्स को हमने अगर डिस्प्ले करना हो तो हम बाद में उसको रजिस्टर के जरिए टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें हुआ क्या है कि ये जो एक एलिमेंट था ना ये वाला डी वर्ड का, ये एक छोटी अरे के दो हिस्सों पे डिवाइड हो चुका है, तो जाकर सेव भी हो चुका है। आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे टेस्ट कर लें उसको। टेस्ट कैसे करना है जी, आप करें जी मूव ए एक्स, ए एक्स नहीं, चले मैं सी एक्स ले लेता हूँ, सी एक्स, और इसके ऊपर अरे का पहला इंडेक्स, तो वो क्या है, अरे का नाम ही। ठीक है, और dx में आप कर ले मूव dx, और इसके ऊपर आप कर लें इस अरे का दूसरा इंडेक्स जो कि अरे इंडेक्स +2 है, कॉल डाउन ब्रैकेट कर लें, तो अब आपके सामने आ जाएगा। इज देयर एनी इश्यू। ठीक है, कॉल डाउन ब्रैकेट आपके पास, आप यहाँ पे देखें। ठीक है, अब आप ये देखें कि मैंने सी एक्स और डी एक्स में अरे रखी है। तो अब सर सबसे पहले सी एक्स में देखें, 1 2 3 4 ये इसका पहला हिस्सा आ गया। ठीक है, और dx के एंड पे देखें, इनको एक्चुअली मैंने 0 0 करके क्लियर नहीं किया था। ठीक है, तो ये 5 6 7 8, तो ये 5 6 7 8 भी आ गया। तो देखिए आपने एक बड़ी वैल्यू को दो हिस्सों में डिवाइड करके एक छोटी अरे पे सेव कर दिया। पहले इसमें के अंदर वैल्यू ये थी, लेकिन शफल होने के बाद जब हमने पीटीआर के जरिए चेंज कर दिया तो ये वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से जो है ना ये काम करता है।
अब एक तो काम हमने कर लिया कि एक बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यूज में डिवाइड कर दिया। पीडीआर ऑपरेटर छोटी वैल्यूज को कंबाइन करके भी बड़ी में रख देता है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मैं ये पहली अरे के साथ इसके साथ अभी वर्क करता हूँ। देखिएगा मैं क्या करता हूँ। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मुझे उससे थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाती है। सही है। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ जी मूव ई ए एक्स कॉमा जीरो। उसके बाद मैं करता हूँ मूव ए एक्स। 16 बिट के रजिस्टर में मैं क्या रखवा रहा हूँ, ये ऊपर वाली अरे की पहली दो वैल्यूज। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्ड पीटीआर। इसमें से वर्ड मतलब कि दो वैल्यूज इकट्ठी कर दो इसमें माई अरे में से, और उसको इस पे रख दो। ठीक है, उसके बाद हम कर देते हैं कॉल डम्प रेक्स। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया कि लिटिल एंडियन के अंदर जब कोई चीज एक्सेस होती है, जैसे कि आपके पास ये वैल्यू है, लेट्स सपोज ये वाली। ठीक है, इसको अगर मैं लिखूं कि लिटिल एंडियन में, लिटिल एंडियन के अंदर 223 ये कैसे आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आएगा कि सबसे पहले मेमोरी की टॉप पे 23 पड़ा होगा। ठीक है, देन आपके पास 22 पड़ा होगा। ठीक है, लेकिन ये आपको जो डिस्प्ले करेगा ना, वो ऐसे ही करेगा। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि आपका कंप्यूटर सबसे इधर से जो है वो राइट से लेफ्ट लिखना शुरू करता है। पहले टू लिखता है, फिर टू लिखता है, फिर टू लिखता है। ठीक है, मतलब कि आप इसको ऐसे समझें कि कंप्यूटर आपका ऐसे लिखता है। सबसे पहले वो इधर थ्री लिखेगा। ठीक है, फिर उसके इधर टू लगाएगा, फिर उसके इधर टू लगाएगा, फिर इधर टू लगाएगा, तो एग्जैक्ट एट द एंड आपकी वैल्यू पूरी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन आप उसको जो है वो लेफ्ट टू राइट जो है वो पढ़ रहे होते हैं, बस फर्क ये है। लेकिन वैल्यू वही होती है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चेंज आएगी, वो चेंज भी आपको बताता हूँ कि वो भी किस वजह से आती है। डिस्प्ले कराते हैं जरा जी। ठीक है, आपने किस में रखा है, ए एक्स में। अब ए एक्स में आ गया 1210, 1210। सही है। अब अगर लिटिल एंडियन में वो बेशक पढ़ इसको पहले रहा है 23 को, लेकिन डिस्प्ले करते हुए ऐसा नहीं कर देता। जब आप पहले भी काम कर रहे हैं कि वो आपको 23 और 22 ऐसे डिस्प्ले करे, ऐसा नहीं करता। लेकिन पीटीआर के केस में, सिर्फ पीटीआर के केस में, जब एक छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में लेके जाते हैं, तब वो ये काम कर देता है। वो किस लिए करता है, ठीक है, वो इसलिए करता है कि वो कहता है कि लिटिल एंडियन के केस में आपके पास अब, मैं एक मिनट यहाँ पे एक, अच्छा, आपके पास ये एक रजिस्टर है 16 बिट का। सही है, ये 16 बिट का, ये है इसकी लो साइड, ये है इसकी हाई साइड। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लिटिल एंडियन की वजह से ये करता क्या है। ठीक है, आपके पास आपका आंसर क्या है जी, देखें जरा। आपका आंसर आया है ए एक्स, ए एक्स कहाँ पे, 1210। ठीक है, 1210, क्लियर हो गया। अब ये करता क्या है कि आपके पास जो रजिस्टर है, एक उसकी हाई साइड होती है, एक उसकी लो साइड होती है। सही है। मेमोरी में ये कैसे स्टोर्ड है, पहले ये समझने की आपको जरूरत है। मेमोरी में ये ऐसे स्टोर्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा एनोटेशन ऑन करता हूँ। समझे, ये आपके पास एक मेमोरी है। ठीक है, बाय टाइप, इसमें सबसे पहले आपके पास शुरू पे था 10, फिर आपके पास स्टोर था 12। इसका लेट्स सपोज एड्रेस है अगर 01, तो इसका एड्रेस है 02। इसका मतलब ये है कि 01 वाला ये लो है डेफिनेटली, और ये हाई है। क्लियर है। कि पीटीआर ऑपरेटर जब एक छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू मतलब कि एक रजिस्टर में मूव करता है ना, तब भी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। ये लो वाली साइड को लो पे रख देता है, ये हाई वाली साइड को हाई पे रख देता है।
इस वजह से आपको 10 और 12 डिस्प्ले होने की बजाय 12 और 10 डिस्प्ले होता है, क्योंकि रजिस्टर की हाई वाली साइड पहले नजर आती है और लो वाली साइड बाद में नजर आती है। बस दिस इज द रीजन। ये रीजन है उसकी एक्चुअली, क्योंकि मेमोरी में भी 10 लो वाली साइड पे स्टोर है, लो का मतलब है छोटे एड्रेस पे, तो वो आपके रजिस्टर की लो वाली साइड मतलब नीचे वाली साइड पे जाएगा। और 12 जो है वो हाई एड्रेस पे स्टोर है, इसलिए वो आपके रजिस्टर के भी हाई वाली साइड मतलब ऊपर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाली साइड पे जाएगा। इस साइड पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है और इस साइड पर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस, राइट। इस वजह से आपको जो है इसने जो डिस्प्ले करवाया है वो आपके पास है जी, क्या कह रही, 1210। और ये ऐसे ही होता है, ठीक है। सेम लाइक अगर आप एक इनको भी इकट्ठा करके इसमें भी रखेंगे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ। मैं करता हूँ जी मूव ई ए एक्स, इसके अंदर मैं डी वर्ड का पीटीआर ले रहा हूँ, किस में से, वर्ड अरे में से। अब ये क्या करता है देखिएगा, वर्ड अरे में से, ठीक है। ई ए एक्स में आप देखें उसने ये वाला एलिमेंट पहले रखा है और ये वाला बाद में रखा है, क्योंकि ये अरे के शुरू में है, सबसे छोटा एड्रेस है, तो ये आपके रजिस्टर की भी छोटी साइड पे जाएगा। क्लियर हो गया। हाँ, इसको आप रजिस्टर में आपस में इस वैल्यू को ठीक भी कर सकते हैं। वो कैसे ठीक कर सकते हैं उसको हम बाद में पढ़ लेंगे। आप दोबारा पीटीआर लगा के भी कर सकते हैं, आगे मैं आपको शिफ्टिंग रोटेशन पढ़ाऊंगा, आप उससे भी कर सकते हैं। बट फॉर द टाइम, ठीक है, इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है पीटीआर का, और वो सिर्फ उस केस में जब आप एक छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में लेके जा रहे हैं, तो इन दैट केस तो वैल्यूज आपकी थोड़ी सी आपको रिवर्स में फील होती है। अच्छा, आपने होम प्रैक्टिस के ऊपर, मे भी मैं आपको वो क्वेश्चन ना दूं, लेकिन आपने वो खुद से ट्राई करना है, बाद में मुझे ब्लेम नहीं करना कि सर ने कहा नहीं था। हमने अभी तक डी वर्ड तक काम किया है, आपने क्यू वर्ड पे भी काम करना है, ठीक है, डी क्यू। और आपने करना क्या है, आपने ये दो वैल्यूज, या लेट्स सपोज आपने डी क्यू में से कोई, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ क्यू वर्ड अरे, क्यू वर्ड अरे, डी क्यू, ठीक है। अब डी क्यू कितने बिट का होता है आपके पास, 64 बिट का है। तो इसके अंदर इतनी बड़ी वैल्यू होगी, एक एलिमेंट में ले लेता हूँ सिर्फ, ये इतनी बड़ी वैल्यू इसके अंदर आती है एच, ठीक है। अब इसमें से मैंने हाफ करके वैल्यू डी डी पे रखनी है, तो कैसे रखूंगा, पीटीआर के जरिए, ठीक है, बड़ा सिंपल है आपके लिए, ठीक है। चले करके देख लेते हैं, इसको कमेंट कर देता हूँ और ये कमेंट हो गया, ठीक है जी। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मूव ई ए एक्स 0, मूव ई बी एक्स 0, यहीं तक फिलहाल करते हैं। अब मैं करता हूँ मूव ई ए एक्स, इसमें मैं क्या करता हूँ, इस क्यू वर्ड के ऊपर से पीटीआर उठाता हूँ, और वो पीटीआर कौन सा होगा, कौन सा होगा भाई, डी वर्ड टाइप का, ठीक है। मैं लिखता हूँ डी डी पीटीआर, किस में से आपने उठाना है, क्यू वर्ड में से, ठीक है। देखते हैं क्यू वर्ड में क्या होता है, ऑल डाउन ब्रैकेट्स करते हैं, कोई एरर आएगा, एक मिनट जी। ये डी डी नहीं आएगा, यहाँ पे डी वर्ड आएगा, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट हैंड यहाँ पे यूज नहीं होती। रीबिल्ड कर लेते हैं जी, रीबिल्ड हो गया। अब देखिएगा कि ई ए एक्स में क्या आया जी, 876 से लेके 2 तक, ठीक है, मतलब ये एंड वाली वैल्यू आ गई है, ये वाली, क्लियर है। ई बी एक्स में ये बाकी वैल्यू लेके आते हैं, वो कैसे लेके आएंगे, हम करते हैं कि मूव ई बी एक्स, ठीक है, और डी वर्ड पीटीआर। अब इसमें मुझे बताएं कितना प्लस करेंगे, कि यहाँ पे है, ठीक है, यहां से यहां तक आएगा +2 +3 +4,
+4 करके देख लें जी कितना ही वैल्यू आती है। लेट्स सपोज आपके सामने करते हैं, देखते हैं ईबीएक्स में क्या आता है। ईबीएक्स में आ गया जी 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही आ गया। और ई ए एक्स में आ गया 8 7 6 3 2 1। अब आपके पास ये दोनों वैल्यूज अलग अलग होके आ चुकी हैं। अब आप इनको जो है इसमें स्टोर करवा दें जैसे हमने पहले करवाया। तो पॉइंट ये है कि पीटीआर ऑपरेटर छोटी वैल्यू को कंबाइन करके बड़ी में रखने के लिए भी यूज होता है और बड़ियों को तोड़ के छोटी में रखने के लिए भी यूज होता है। एंड ऑफ द डिस्कशन फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।